दोस्तों, जरा सोचिए, वो चीन जो पिछले 70 साल से भारत को डरा धमकाकर अपनी ताकत दिखाता रहा, आज उसी चीन की हालत ऐसी है कि वह खुद डरने पर मजबूर हो गया है। वजह है भारत का वह मास्टर स्ट्रोक जिसके बारे में बीजिंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई साधारण जवाब नहीं, बल्कि एक ऐसी खुफिया तैयारी की शुरुआत है जो बिना शोर शराबे के चीन की हर चाल को मात देने वाली है। कहानी शुरू होती है ब्रह्मपुत्र नदी से। चीन इसे यारलंग सांगपो कहता है, जबकि हमारे लिए यह अरुणाचल से लेकर असम तक की जीवन रेखा है। चीन लंबे समय से इस नदी पर विशाल डैम बना रहा है। उसका इरादा साफ है, अगर वह चाहे तो पानी रोककर भारत को सूखे की मार झेलने पर मजबूर कर दे, और अगर चाहे तो अचानक पानी छोड़कर असम अरुणाचल में तबाही मचा दे। यही वजह थी कि चीन बार बार इस नदी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की धमकी देता रहा। लेकिन अब खेल बदल चुका है। भारत ने एक ऐसा हाईटेक वाटर इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा कर दिया है जो चीन की हर चाल को रियल टाइम में पकड़ लेता है। ब्रह्मपुत्र पर लगाए गए सेंसिंग स्टेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग और ग्राउंड रडार सिस्टम यह बता देते हैं कि चीन कब पानी रोकने वाला है और कब छोड़ने वाला है। यानी अब दुश्मन की चाल भारत से छिप नहीं सकती। यही नहीं, भारत ने अपने जवाब में डबल लेयर स्ट्रेटजी बनाई। अरुणाचल और असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे दर्जनों स्टोरेज डैम बनाने की योजना तैयार हो चुकी है। फायदा साफ है, अगर चीन पानी रोकेगा तो भारत अपने डैम से किसानों को पानी देगा, और अगर चीन अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा करने के लिए पानी छोड़ेगा तो भारत के ये डैम उस पानी को नियंत्रित कर लेंगे। यानी अब ड्रैगन की चालाकियां भारत के सामने बेअसर हो चुकी हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसने चीन की नींद और भी ज्यादा उड़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में भारत ने दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ये कोई साधारण डैम नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक तैयारी का प्रतीक है। 237 मीटर ऊंचा यह डैम देश का सबसे बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इसकी क्षमता 800 मेगावाट होगी और इसकी लागत लगभग 149 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस प्रोजेक्ट से 3 बड़े फायदे होंगे। 1. ऊर्जा सुरक्षा, नॉर्थ ईस्ट की बिजली की जरूरतें पूरी होंगी। 2. बाढ़ नियंत्रण, मानसून में असम और अरुणाचल में जो तबाही मचती है, अब उस पर रोक लगेगी। 3. रणनीतिक जवाब, चीन चाहे जो कर ले, भारत के पास अब उसका सीधा तोड़ होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह डैम चीन की सीमा के बेहद करीब बन रहा है। यानी चीन अगर ब्रह्मपुत्र पर कोई चाल चलेगा तो भारत तुरंत उसे संभालने की स्थिति में होगा। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भर ने चीन के माथे पर बल डाल दिए हैं। लेकिन भारत यहीं नहीं रुकने वाला। इस डैम को केवल पावर प्रोजेक्ट तक सीमित न रखकर सरकार इसे एक स्ट्रेटेजिक जोन के रूप में विकसित कर रही है। यहां सोलर प्लांट्स, स्टोरेज यूनिट्स और छोटे औद्योगिक केंद्र बनाए जाएंगे। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि संवेदनशील इलाकों में आबादी और बुनियादी ढांचा बढ़ेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। इसके साथ साथ भारत ने हिमालयन ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम भी एक्टिव करने का फैसला लिया है। इससे बारिश, बर्फ पिघलने और पानी के बहाव से जुड़ा हर डेटा रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा। यानी अब चाहे जलवायु परिवर्तन हो या चीन की साजिश, भारत पहले से तैयार रहेगा। और हां, इस प्रोजेक्ट से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। दिबांग घाटी की खूबसूरत वादियों में यह बांध एक आकर्षण का केंद्र बनेगा, जहां हेरिटेज वाटर कॉरिडोर और एडवेंचर टूरिज्म की भी योजना है। दोस्तों, साफ है कि यह सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि एक ऐसा बहुआयामी प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट को ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से नई ताकत देगा। चीन के लिए यह साफ संदेश है कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। अब भारत को डराना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो गया है। तो सवाल यह है कि क्या चीन अब अपनी नीतियां बदलेगा या फिर कोई नई चाल चलेगा? एक बात तय है, भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर दुश्मन पानी को हथियार बनाएगा तो हम उसी पानी को ढाल और ताकत बना देंगे। जय हिंद,